प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 10वीं के अंतर्गत व्याकरण में शब्द व पद विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं कि शब्द क्या होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है और वे कौन कौन से होते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, शब्द शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, बाजार, नीरजा, खीर, राजन इत्यादि। इन सभी शब्दों में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हुआ है। अब हम बात करते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला आधार है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। जो पहला वर्गीकरण है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द। बच्चों, आपको ये तो ज्ञात होगा ही कि जो हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, वो हिंदी जो हिंदी की जननी है वो संस्कृत है, देवभाषा। तो तत्सम क्या है? तत् माने संस्कृत, सम माने समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, ठीक उसी रूप में यदि उनका प्रयोग हिंदी में भी होता है तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, मात्र, पितृ, सूर्य आदि। अब हम आगे बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, तद माने संस्कृत, भव माने उत्पन्न, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन इनका हिंदी में रूप बदल जाता है। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। यदि मैं शॉर्ट शब्दों में कहूँ, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम, जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव। जैसे मैंने वहाँ आपको तत्सम में क्या कहा, अग्नि कहा, तो हिंदी में हम इसको अर्थात तद्भव में हम इसे आग कहते हैं। मात्र कहा मैंने वहाँ तत्सम में, और तद्भव में हम उसे माता कहेंगे। वहाँ मैंने पितृ कहा तत्सम में, और तद्भव में उसे पिता कहेंगे। तत्सम में मैंने आपको सूर्य कहा और तद्भव में हम उसे सूरज कहेंगे। अब बात करते हैं देशज शब्द। देश प्लस जो, देश माने देश, जो माने जन्मा, ऐसे शब्द जो विभिन्न देश काल परिस्थितियों के अनुसार देश के अंदर उत्पन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देश प्लस जो, देश माने देश, जो माने जन्मा, देश के अंदर जन्मा, ऐसे शब्द देश शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, लड़का, डिबिया, झाड़ू आदि। इसमें देसी बोली के पुट आते हैं इन शब्दों में। अब हम बात करते हैं विदेशज शब्द। वी माने दूसरा, देश माने देश, जो माने जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जो विदेशों में जन्मे हों, दूसरे देशों के हों और आज हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द हिंदी में इसलिए आ गए क्योंकि हमारे देश में समय समय पर विदेशियों का आक्रमण रहा है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब हमारे देश में आए हैं। तो वो आए तो अपने साथ अपने शब्दों को भी यहाँ पर छोड़ के गए हैं। तो आज जो कुछ शब्द हमारे हिंदी में विदेशी शब्द भी देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पुर्तगाली का शब्द फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं के शब्द। जैसे मशीन, स्कूल, चश्मा आदि शब्द विदेशी भाषाओं के हैं। आगे हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा सार्थक। और ये रूढ़ शब्द जो होते हैं बहुत आकार में छोटे होते हैं। जैसे कल, क और लौ को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो इनका कोई अपना सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कपड़ा, कपड़ा शब्द को यदि हम क प ड़ा इनको अलग अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घर, घ प्लस र को हम अलग अलग कर देते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक माने जोड़। वे शब्द जो दो छोटे शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे देशभक्ति, देश प्लस भक्ति, घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार आदि। इसमें दो छोटा शब्दों का मेल होता है। किसमें? यौगिक शब्दों में। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो छोटे शब्दों के मेल से तो बने होते हैं और लेकिन वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे हिमालय, हिमधन आलय अर्थात पर्वत, नीलकंठ, नील प्लस कंठ अर्थात नीला है कंठ, इसका अर्थात कौन? भगवान शिव। दशानन, 10 प्लस आनंद अर्थात कौन? रावण। यौगिक और योगरूढ़ शब्द में यह अंतर होता है कि यौगिक शब्द दो छोटे शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन वो किसी तीसरे की ओर संकेत नहीं करते हैं, और योगरूढ़ शब्द भी जो छोटे शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन ये किसी तीसरे की ओर, पर्सन की ओर संकेत करते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपने देखा होगा जितने हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे योगरूढ़ शब्द होते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास में भी क्या होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है और योगरूढ़ शब्द भी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को शब्द और शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों की बात की, जो 4 थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर मैंने बात की रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण था वो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ था। ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग इस वीडियो को बार बार सुनें और इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। आपका दिन मंगलमय हो।